Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of class 7 which is acids, bases and salts. So let's start this chapter. As we all know, we use different substances in our daily life such as lemon, tamarind, curd, salt, vinegar, turmeric, etc. Do they all have the same taste? The answer would be no, they don't have, as some of them are sour in taste, some taste bitter, some taste sweet, and some taste over salty. The sourness and the bitterness in the food item happen due to the presence of acids and bases. So in this lesson we will learn more about the acids and bases and try to find out how can we identify them. So let's talk about acid first. As usually we take curd, lemon juice, orange juice and vinegar in our daily life. How do they taste? आप जनरली कर्ड या लेमन जूस या ऑरेंज जूस या विनेगर को लेते हैं तो उनका टेस्ट कैसा होता है? These substances taste sour because they contain acid. उनका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा खट्टा होता है बिकॉज उनमें एसिड प्रेजेंट होता है. द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक. और जो इन सब्सटेंसेस का केमिकल नेचर होता है वो एसिडिक होता है. द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एसर विच मीन्स सोर. जो ये वर्ड है एसिड ये एक लैटिन वर्ड से आया है जो है एसर. इसका मतलब होता है सोर यानी खट्टा. अब हम एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं. एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं. दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन. एसिड हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं. दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं. एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड कोरोसिव. और एसिड जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं और कोरोसन कोज करते हैं. जैसे एसिड रेन जब होती है तो उससे मटेरियल्स को कोरोजन होता है. Their pH level is less than 7. एसिड्स का pH लेवल 7 से कम होता है. Examples of acids. These are some examples of acids: vinegar, lemon juice, orange juice, curd, tamarind, amla, black tea, apple juice, unripe mangoes, grapes. They all are examples of acids and they all are sour in taste. Now different acids have different kind of acid. Different substances have different kind of acids and their name are different. Like hydrochloric acid which is present in our stomach. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होती है. जब हम कुछ भी खाते हैं तो जो खाना होता है हमारे स्टोमक में पहुंचता है तो हमारा स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है. Sulfuric acid is found in carbohydrates. Similarly, nitric acid is present in explosives. Acetic acid is found in vinegar. Carbonic acid, sodas. Formic acid is found in ant stings. जब चींटी वगैरह आपको कुछ काटती है तो आपको थोड़ा पेन होता है. तो पेन इसलिए होता है क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होती है. Citric acid is present in lemons and oranges etc. जो हमारे खट्टे जो सोर फुल फ्रूट्स होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होती है.
Lactic acid is present in curd. Oxalic acid is present in spinach. Ascorbic acid is present in amla, citrus, fruits, etc. Tartaric acid is present in tamarind, grapes, unripe mangoes, etc. So these are some names of acids. Now, now we talk about base. Have you ever tasted baking soda? आपके घरों में बेकिंग सोडा तो होता ही है, सभी के घरों में होता है। क्या आपने कभी उसे टेस्ट किया है? हाउ डज इट टेस्ट? Since it does not taste sour, it means that it has no acid in it. क्योंकि ये टेस्ट करने में थोड़ा खट्टा तो लगता नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, इसमें एसिड तो प्रेजेंट नहीं है। इट इज बिटर इन टेस्ट। इफ यू रब सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सॉफ्टी ऑन टचिंग एंड नॉन एज बेस। अगर इसका मतलब ये कैसा होता है, टेस्ट में कड़वा होता है। वो आप इसे अपने हाथों में फिंगर में रब करोगे तो आपको थोड़ा सोपी सोपी सा या फिर थोड़ा स्लिपरी सा फील होगा। तो जो ये सब्सटेंसेस जो टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, तो थोड़े हाथ से टच करने पर सोपी सोपी से फील होते हैं, तो ये बेसिस होते हैं, बेसिस सब्सटेंसेस कहलाते हैं। नाउ these are the properties of bases. Bases are bitter to taste. Bases टेस्ट में बिटर होते हैं। सोपी टू टच, टच करने में थोड़ा सॉफ्ट जैसी फीलिंग होती है, चिकनाहट होती है थोड़ी इसमें, इसलिए। वाटर सोल्यूबल बेस आर कोल्ड एल्कलाइज। जो वाटर में सोल्यूबल बेस जो होते हैं उन्हें हम एल्कलाइज बोलते हैं। ऑल एल्कलाइज आर बेसिस। सभी एल्कलाइज बेसिस होते हैं, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाइज। लेकिन सभी बेसिस जो होते हैं एल्कलाइन नहीं होते। सभी एल्कलाइन तो बेस होते हैं, लेकिन सभी बेसिस एल्कलाइन नहीं होते। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। pH इज ग्रेटर देन 7। जो उनका pH होता है वो 7 से अबव होता है, ऊपर होता है। 7 to 14 के बिटवीन होता है। These are examples of bases: detergent, baking soda, drain cleaner, antacid base, ammonia soap, lime water, milk of magnesia. Here are some names of the bases and where they are found in. Like sodium hydroxide. Sodium hydroxide is found in soaps and drain cleaner. Magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide is found in antacids. कभी कभी आप देखते हो, आप कुछ खाते हो तो आपको थोड़ा सा फील सा होता है कि एसिड से निकलती है मुंह से, एसिडिटी हो जाती है पेट में। तो उसके लिए हम एक एंटासिड ले लेते हैं, टैबलेट के रूप में भी या सिरप के रूप में भी आती है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन एंटासिड एंड डिओड्रेंट। Calcium hydroxide is present in lime water. Ammonium hydroxide is found in window cleaner. Magnesium hydroxide is found in milk of magnesia. Ammonium hydroxide is also present in ammonium common base. These are some weak versus strong bases. कुछ कुछ बेसिस जो होते हैं वीक होते हैं, कुछ बेसिस स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीक बेसिस कौन कौन से हैं? पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनिया। दीज आर वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फॉस्फेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Now we talk about natural indicators. See, we can't, we cannot taste every substance because it can be harmful or dangerous to us. So we need we need to do some tests. We do this by some natural indicators.
सभी सब्सटेंस को हम टेस्ट करके ये नहीं बता सकते कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेसिस है, क्योंकि ये हमारे लिए भी डेंजरस हो सकता है और उससे जो रिजल्ट आते हैं वो भी हम 100% ट्रू नहीं कह सकते। तो इसके लिए कुछ टेस्ट करते हैं, और जो टेस्ट होते हैं ये इंडिकेटर की हेल्प से किए जाते हैं। तो कुछ जो नेचुरल इंडिकेटर्स है उनमें से सबसे पहला है लिटमस। लिटमस ए नेचुरल इंडिकेटर, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर इज लिटमस। सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला इंडिकेटर है वो लिटमस है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। इट हैज़ ए मॉव कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। ये कहाँ से मिलता है? ये लाइकेन से मिलता है। लाइकेन क्या होता है? एक तरह का सिम्बायोट होता है जिसमें फंजाई और एल्गी का जो मिक्सचर होता है वो होता है। दो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइकेन में, फंजाई एंड एल्गी। इसका कलर जो डिस्टिल वाटर में होता है थोड़ा हल्का पर्पल कलर का होता है। When added to an acidic solution, it turns red, and when added to a basic solution, it turns blue. जब इस पर कोई एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो इसका कलर जो है रेड हो जाता है, और जब किसी बेसिक सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर्स। ये हमें इसके सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिल जाता है और स्ट्रिप पेपर के फॉर्म में भी मिल जाता है, नोन एज लिटमस पेपर। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जनरली जो ये मार्केट में अवेलेबल होता है वो रेड और ब्लू लिटमस पेपर के रूप में अवेलेबल होता है। एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर, दीज आर सम नेचुरल इंडिकेटर्स, litmus paper or solution. Turmeric is also a natural indicator. टर्मरिक में जब कोई एसिड ऐड किया जाता है तो उसका कलर चेंज नहीं होता, येलो का येलो ही रहता है। लेकिन जब टर्मरिक पे कोई बेसिक सॉल्यूशन ऐड किया जाता है तो उसका कलर थोड़ा रेड हो जाता है। इसी तरह चाइना रोज इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर। phenolphthalein is also a natural indicator. Now we talk about neutralization. What is neutralization? When an acidic solution is mixed with a basic solution and both the solution neutralize the effect of each other, the reaction between an acid and a base is known as neutralization. जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन को किसी बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है तो जो दोनों सॉल्यूशन होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। इस रिएक्शन में जो प्रोड्यूस होता है वो होता है सॉल्ट एंड वाटर, और इसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर एंड हीट इज इवॉल्व। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर रिलीज होता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। So I hope you all enjoyed this chapter and learned a lot. If you have any question or any doubt, you can write in the comment box. Thank you.